सभी भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल वाईसीडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 20 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अब फायरमैन और जेल वार्डन की क्लासेस बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी कोर्सेज हैं जो भी क्लासेज हैं सारे चीज़ों को उसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी बताई है। ठीक है, बात कही कितने प्रतिशत की बात कही है, बात बताइए। ठीक है, तो बात कर लें तो कितना कहा गया है तो -4% की बात कही गई है। -4% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है किसके द्वारा? एडीबी के बारे में हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। बात कर ले रहे हैं एडीबी की, तो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात कर लें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1966 में स्थापना हुई थी 19 दिसंबर के दिन। 19 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे के रूप में हम लोग मनाया जाता है। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ये भी पूछा सकता है तो मनीला में है। और मनीला कहाँ पे है तो मनीला फिलीपींस में है। और फिलहाल में इसके हेड कौन है तो मांतोसुंग आस्कवा जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम शुरू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, करसू वैश्य बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक के साथ। अर्थात मैं बात कर लूँ तो इसी के साथ अभी क्या किया गया, मारुति सुजुकी अभी फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम की अभी समझौता किया गया। अच्छा, बात कर ले कि करूर वैश्य बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो करूर में ही है। करूर कहाँ पे है तो करूर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और फिलहाल में इसके एमडी एंड सीईओ के पद पर कौन बने हैं तो PR सेदाश्री। याद रख लीजिएगा, PR सेदाश्री जो है फिलहाल में इसके एमडी एंड सीईओ के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन सस्टेनेबल गैसोटोनॉमी डे मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस दिन सस्टेनेबल गैसोटोनॉमी डे मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून को। 18 जून को अभी हाल ही में सस्टेनेबल गैसोटोनॉमी डे मनाया गया। इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है तो इसके अंतर्गत ये बताया गया इस दिवस को क्यों मनाया जाता है तो भोजन और कला के रूप से भारतीय संस्कृति को जोड़ना। अर्थात आप लोगों को पता होगा कि विभिन्न प्रकार के राज्यों में या विभिन्न नगरों चाहे विभिन्न जो स्पेशल जगह होते हैं वहाँ की स्पेशल कुछ फंक्शंस होती हैं, जो डिश होती हैं जो कि लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं, उसी को विभिन्न राज्यों में प्रसार करने के लिए, जिससे की वजह से पता चले कि हाँ इस राज्य का ये भोजन मशहूर है, इसी को संस्कृति माध्यम से जोड़ने के लिए इस दिवस के रूप में हम लोग सस्टेनेबल गैसोट्रोनॉमी डे के रूप में 18 जून को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसे मनाता कौन है तो याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करने की घोषणा किया है। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कहां पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करने की घोषणा किया है तो उत्तर प्रदेश होगा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए मैं बात कर लूँ, देखिए ये स्पेशली बिहार में बताया गया है, लेकिन बिहार के अलावा भी ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें क्या किया जाएगा, इसको रोजगार अभियान को चलाया जाएगा। इस रोजगार अभियान को चलाने के पीछे मकसद क्या है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए जनरली आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि चाहे वो किसी भी राज्य में हो, हर राज्य में एक दूसरे राज्यों से लोग आए हुए हैं, लेकिन स्पेशली मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे राज्य हैं जो कि जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या हुए हैं कि जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो लौटे हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहरों से। ठीक है, तो उनको रोजगार मिल सके, और रोजगार मिलने के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है तो उनको स्किल के हिसाब से उनके मतलब उनकी क्या वो किसके लिए जाने जाते हैं। कोई बढ़ई है तो कोई चिनाई का कार्य करता है, तो कोई बढ़ई मतलब कोई कुछ करता है, तो इसके वजह से उनको स्किल के हिसाब से कार्य मिले। इसी के लिए अभी क्या किया गया, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया। इसमें यह भी बताया गया कि जिन राज्यों में स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा, जिन राज्यों में लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए हैं, वापस आए हुए हैं, उन लोगों को ये उन राज्यों में रोजगार देने की बात आई है। स्पेशली अभी 6 राज्यों को इसमें बताया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन थे उनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारतीय अटॉर्नी जनरल है, कौन है भारतीय अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल है, ठीक है, के वेणुगोपाल है। अभी उन्हीं का कार्यकाल जो है कितना समय के लिए बढ़ा दिया गया था, तो उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन अभी उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसी कड़ी में भी जो बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन है उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चलते हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं बीसीसीआई से संबंधित। तो बीसीसीआई की बात कर लें तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। बात कर लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। याद रख लीजिएगा, बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, आईसीसी की बात नहीं कि यूएई में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके हेड फिलहाल में कौन बने हैं, अभी अध्यक्ष कौन है, तो गांगुली हैं। सीईओ कौन है, तो राहुल जोशी हैं। कौन है, राहुल जोशी हैं। और सचिव के रूप में बात करें तो जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, वहीं इनके सचिव के रूप में बने हुए हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस बैंक ने भारत में कोविड-19 के लिए $750 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने भारत में कोविड-19 के लिए $750 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा AIIB। AIIB ने क्या किया है कि अभी भारत को $750 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले भी AIIB के द्वारा क्या किया गया था, भारत को मंजूरी दिया गया था, कुछ ऋण दिया गया था, लेकिन उस ऋण को कम लगा, इसके वजह से फिर से उसने ऋण देने की बात सौंपी है और इसके वजह से भारत को 750 मिलियन ऋण दे रहा है। बात कर ले AIIB क्या है, तो AIIB जो है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक चाइना की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, बीजिंग अर्थात चाइना में है। बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और फिलहाल में इसके हेड कौन है, तो जिन लुकू हैं। कौन है, जिन लुकू जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। इसका नाम ही है, याद रख लीजिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अर्थात इसके अंदर जितनी भी एशिया संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको ये मदद देने की बात करता है, उनको कर्ज देने की बात करता है, उनको ऋण देने की बात करता है। हालांकि ऐसा एक बैंक और भी है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी उसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 4% तक, -4% तक भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस शहर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास रोजगार के लिए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों मतलब समझ सकते हैं आप कि कौशल विकास रोजगार, उनको कौशल और विकास के आधार पर उनको रोजगार देने की बात, उनको क्षेत्रीय केंद्र का एक उद्घाटन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको अभी रोजगार देने की बात सामने आई है, ठीक है। अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशानी देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा दिव्यांग जो लोग हैं उनको परेशानी देखने को मिली है, इसी की वजह से उन लोगों को रोजगार देने की भी बात सामने आई है। उसी के लिए भी क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बात कर ले कि ये किस राज्य में अभी फिलहाल में, किस राज्य के किस शहर में उद्घाटन किया गया, तो देखिए ये रांची में किया गया है, ठीक है, झारखंड के रांची में किया गया है। और बात कर ले कि किसके द्वारा किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी हमारे जनजातीय मंत्री हैं, कौन है जनजातीय मंत्री, अर्जुन मुंडा है। याद रख लीजिएगा, अर्जुन मुंडा जो है हमारे जनजातीय मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है कि अभी ये स्टार्ट किया गया। कुछ दिन पहले ही अभी एक स्किल स्टार्ट किया गया था। स्किल के लिए अभी जो भी अभी आदिवासी लोग हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त हो सके, अभी किसी प्रकार की शिक्षा में कमी ना आ सके, उसी के लिए भी अर्जुन मुंडा के द्वारा उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। देखिए इसके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बन जाता है कि ये है क्या। तो देखिए भारत की मतलब इसमें जो WEF है, वो WEF के बारे में पहले समझ लीजिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ों का समावेश आता है, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक से संबंधित जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी थिंकिंग्स आते हैं, ये सारे उसको प्रकट करने की बात करता है। हर देश की बात करता है जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा भी 100 क्या किया गया, 100 कंपनियों की जो टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की सूची है, 100 उसमें भारत की 2 कंपनियों के बारे में बताया गया कि वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अगर मतलब अभी
बहुत तेजी से कार्यरत हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो जेस्ट ऐप और स्टील ऐप एक दो कंपनियां हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, अभी दो कंपनियों को शामिल किया गया है। बात कर लें कि WEF की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। और चेयरमैन कह रहे हैं तो क्लाउस शेशोएव जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ से। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में विवेंडी कंपनी ने माई अर्थ कंक्रीट फॉर किड्स, याद रख लीजिएगा, हाल ही में विवेंडी कंपनी ने माई अर्थ कंक्रीट फॉर किड्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिक केज, लैरी पेज, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकी केज। अभी रिकी केज ने जो फिलहाल में माने जाते हैं, बहुत जाने माने ये व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता होगा, इनको ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और इन्हीं को अभी इन्हीं के साथ समझौता किया है विवेंडी कंपनी ने, माई अर्थ कंक्रीट फॉर द किड्स। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ये किया क्यों गया है। तो देखिए ये जो भी भारतीय, और देखिए आप इसको जो भी मतलब हमारे जो लड़के होते हैं, छोटे लड़के होते हैं हमारे देश के या अमेरिका के, उनको क्या किया जाएगा, इनको अमेरिका का मैंने नाम क्यों लिया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो देखिए ये अमेरिकी, भारतीय अमेरिकी संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। इसी संगीतकार को बढ़ाने के लिए छोटे लड़कों को किसी प्रकार का मतलब संगीत से उनको अलग ना किया जा सके, किसी प्रकार का उनको प्रॉब्लम ऐसा ना फेस करना पड़े जिससे कि वो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और वो ना जा पाएँ, इसी की वजह से इसको साझा किया गया है। और बात के लिए विवेंडी, ये एक फ्रांस की कंपनी है जो कि मुख्य रूप से डिजिटल पर आधारित ये कंपनी है। और बात करें कि भारतीय अमेरिकी संगीतकार के रूप में ये जाने जाते हैं रिकी पेज, इन्हीं के साथ क्या किया गया, समझौता किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में किसके द्वारा कैलरा एंड द सन उपन्यास लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बात कर ले रहे हैं किसके द्वारा कैलरा एंड द सन उपन्यास लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काजुओ इशिगुरो। क्या हो जाएगा? काजुओ इशिगुरो, इन्हीं के साथ अभी कैलरा एंड द सन्स उपन्यास को लिखा गया है। अच्छा, हम लोग इनके बारे में तो देख लिया, हम इनके अलग एक पॉइंट हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो दिनकर पटेल के बारे में पढ़ा था। दिनकर पटेल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनके बारे में पढ़ा था कि जो दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी है, याद रख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये बहुत ही अभी अभी फिलहाल में इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया है, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ये भी पूछा सकता है जो दादा भाई नौरोजी लिखी गई, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो पायोनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। क्या हो जाएगा? पायोनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। अभी जो दिनकर पटेल के द्वारा जो बायोग्राफी लिखी गई है, किसके ऊपर? दादा भाई नौरोजी के ऊपर, अर्थात इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देख ले। अच्छा, एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, इनके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? बिहाइंड द मास्क एक पुस्तक लिखी गई थी, और इसी पुस्तक के फिलहाल में लेखक के रूप में जाने जाते हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग रख लेते हैं, उसके बारे में भी देख ले रहे हैं कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अच्छा, ये क्यों मनाया गया भैया? नया डे, और वो भी बड़ा सोचा समझने वाला डे है, मास्क दिवस। देखिए, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। अब तो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, मैं बार बार बताते चला आया हूँ कि लोग समझ रहे हैं कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। देखिए, लोगों को बीच में ये जागरूकता फैलाना पड़ेगा, क्योंकि लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मास्क पहनने से क्या फ़ायदा होने वाला, सैनिटाइज हाथ करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, हम लोग क्यों ऐसा करें। ठीक है, हम लोग को तो स्वस्थ ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। इसी को जागरूकता फैलाने के लिए भी कर्नाटक राज्य के जो फिलहाल में सरकार है, उसी के द्वारा क्या किया गया, मास्क दिवस मनाया गया है 18 जून को। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ कि हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कुबेट वेक बोरोनोवा बने हैं। कौन बने हैं? कुबेट वेक बोरोनोवा जो बने हैं, अभी फिलहाल में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं बता दूं कि इसकी आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज दे दूं कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत सारी अभी वीडियोज और भी प्रोवाइड की जाएगी, बहुत सारी क्लासेज अभी आप लोगों के लिए वाईसीटी अभी टीम बना रही है। अगर जल्द से जल्द ये बन जाता है तो आप लोगों को बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं बता दूं कि आप किसी प्रकार की बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखकर आप लोग वहां से जाकर बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है, नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।